ज्योतिष के नजरिए से साल 2025 एक अनोखा साल था। ये वो रेयर साल था जिसमें सभी ग्रहों ने राशि बदली। ये वो साल था जिसमें गुरु अतिचारी हुए और यही वो साल था जिसमें राहु अपने राशि नक्षत्र में बलवान हुए। अब 2026 आ रहा है, होंगे नए गोचर, होंगी नई घटनाएं और होंगी एक नई कहानी। गुरु होंगे फिर से उच्च के, शनि आएंगे मीन के मध्य में और राहु बदलेंगे राशि। अब मन में एक ख्याल है, मन में एक सवाल है, कैसा जाएगा 26 का ये साल? क्या होगा प्रमोशन, क्या बढ़ेगी सैलरी, क्या होगी शादी, बढ़ेगा संघर्ष या मिलेगी कामयाबी? आपके इन सभी सवालों का जवाब लेके मैं लाया हूं एक एनुअल प्रिडिक्शन की सीरीज। हर राशि के लिए, हर लगन के लिए डिटेल में प्रिडिक्शंस करी गई हैं। साल के सभी गोचरों को डिटेल में एनालिसिस किया गया है और बताया गया है कि कैसे 2026 का साल आप सब लोगों के लिए जाने वाला है और काफी डिटेल में होने वाली है ये प्रिडिक्शंस। तो आप नीचे दिए हुए टाइम स्टैम्प से इस वीडियो को नेविगेट कर सकते हैं। और आज जिस हम राशि की बात करने वाले हैं वो है वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन। चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं कैसा जाएगा वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए साल 2026 का साल। और इस वीडियो को मैंने 3 सेगमेंट में डिवाइड किया है। पहले मैं बात करने वाला हूं कैरियर और फाइनेंसेस की, फिर मैं बात करूंगा आपके मैरिज और रिलेशनशिप की, और लास्ट में मैं बात करूंगा आपके हेल्थ की। और ये वीडियो काफी डिटेल में होने वाला है, तो टाइम स्टैम्प से आप इसको नेविगेट कर सकते हैं। और चैनल में अगर आप नए आए हैं तो बहुत ही शुभ मुहूर्त है, बेल आइकन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक लगन वालों, साल 2026 आपके कैरियर के मद्देनजर से काफी शानदार साल दिखाई दे रहा है। ये साल है जिसमें आप अपने कैरियर में सही मायने में ग्रोथ करने वाले हैं। ये साल है जिसमें आपके फाइनेंसेस पहले से स्ट्रांग होने वाले हैं। सेविंग्स आपकी बहुत अच्छी बिल्डअप होने वाली है इस साल में। इस साल में वैदिक ज्योतिष का एक सबसे महत्वपूर्ण गोचर होने वाला है। जून की 2 तारीख को गुरु आपके 9th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएंगे सही मायनों में। तो वृश्चिक राशि वालों, वृश्चिक लगन वालों, साल 2026 आपके कैरियर और फाइनेंसेस के लिए काफी अच्छा साल दिखाई दे रहा है। इस साल आप अपने गोल्स को अचीव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस साल आपके फाइनेंसेस भी काफी बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक्सपेंडिचर में भी काफी जो है कमी आने वाली है और आपको इस साल सीनियर से काफी अच्छा सपोर्ट भी मिलते हुए दिख रहा है। देखिए, जब आप साल की शुरुआत करेंगे, जब आप जनवरी में एंटर करेंगे तो आपका सेकंड हाउस काफी एक्टिव रहेगा। आपके सेकंड हाउस में सन, मार्स, मरकरी और वीनस बैठे रहेंगे और सेकंड हाउस से ये सारे प्लैनेट एस्पेक्ट करेंगे आपके 8th हाउस के ऊपर। अब देखिए, सेकंड हाउस आपकी इनकम का होता है, आपके जो है फैमिली वैल्यूज का होता है, उसी के साथ साथ सेकंड हाउस का कैरियर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। फाइनेंसेस के लिए तो देखिए सेकंड हाउस सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है। 11th हाउस से भी इंपॉर्टेंट माना जाता है सेकंड हाउस आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस में। 11th हाउस में तो लार्ज गेन्स होते हैं, वो झटके वाले फायदे होते हैं, वो बिजनेस वाले गेन्स होते हैं। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए फाइनेंसेस का मतलब सेकंड हाउस ही होता है। सेकंड हाउस आपकी फाइनेंशियल अंडरस्टैंडिंग को भी दिखाता है। अब ये सारे प्लैनेट जब 8th हाउस में एस्पेक्ट करेंगे ना, तो ये सडन गेन्स भी दिखा रहे हैं और इनहेरिटेंस के अराउंड कुछ मामले बनते हुए दिख रहे हैं जनवरी के महीने में ही। यानी जनवरी का महीना जैसे ही शुरू होगा, एकदम से कुछ हलचल होने वाली है जिसका फायदा आपको आगे जाके मिलेगा। अब ये जो गोचर है कुछ टाइम के लिए आपके सेकंड हाउस में रहेंगे। उसके बाद 13 तारीख से एक सिलसिला शुरू होगा। 13 तारीख को वीनस आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। उसके अगले दिन सन, जो कि आपके 10th हाउस लॉर्ड है, वो आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट गोचर आपको मार्स एक्सॉल्टेड का मिलने वाला है, जो आपके 3rd हाउस में आ जाएगा। कब? 16 जनवरी को। मार्स देखिए आपके असेंडेंट लॉर्ड है, 6th हाउस लॉर्ड है। तो लग्नेश का एक्सोलेशन होना साल के पहले ही महीने में, देखिए ये कुछ तो बहुत बेहतरीन इंडिकेशंस दिखा रहा है आपके फ्यूचर को लेकर। अब मार्स जैसे ही 3rd हाउस में एक्सॉल्टेड होंगे, जहां पे मार्स का जो है काफी अच्छे रिजल्ट देखे जाते हैं, क्योंकि 3rd हाउस उपाच्य हाउस होता है, 3rd हाउस करेज का हाउस होता है, 3rd हाउस शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल का भी होता है। 3rd हाउस आप अपने आइडियाज को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं उसको भी डिनोट करता है। अब मार्स जैसे ही वहां पे एक्सॉल्टेड होगा तो मार्स डोमिनेट करेगा। मार्स के साथ देखिए सन का भी यूनियन हो रहा है, सन आपके 10th हाउस लॉर्ड है, और वीनस का भी यूनियन हो रहा है। वीनस क्या है आपके लिए? वीनस आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। वीनस की 7th हाउस पर रूलरशिप है, बिजनेस की पार्टनरशिप हो गई। और वीनस आपके लिए 12th हाउस लॉर्ड है, ब्रॉड रिलेटेड जो भी मैटर होगा वो वीनस ही कंट्रोल करता है। तो 3rd हाउस में इतनी अच्छी वाइब्रेशन वाले गोचर साल के पहले ही महीने में सफलता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप किसी प्लान को अगर अभी आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं या किसी प्लान पे आप वर्क कर रहे हैं ना, तो वो जनवरी के महीने में फेवर कर जाएगा। जनवरी के महीने में अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं, आपको सफलता मिलेगी और आपके मान सम्मान में भी बढ़ोतरी जनवरी के महीने से ही होने लग जाएगी। एक करेजियस डिसीजन आप लेने वाला है जनवरी के महीने में। और उसके बाद 31 जनवरी को मरकरी भी आपके जो है 3rd हाउस में आ जाएगा। मरकरी कहने को तो आपके लिए मोस्ट मैलेफिक प्लैनेट है, बट मरकरी आपके लिए 11th हाउस लॉर्ड भी है। तो देखिए, साल के शुरू में तो मरकरी एज अ 11th हाउस लॉर्ड आपके 2nd हाउस में था, यानी कि धन योग की कंडीशन बना रहा था। अब यही मरकरी आपके जो है 3rd हाउस में आ जाएगा। 3rd हाउस में मरकरी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, खासकर जो लोग राइटिंग में हैं, जो लोग लिटरेचर में हैं, जो लोग डॉक्यूमेंट करते हैं। यानी कि अगर आप सीए हैं, अगर आप फाइनेंसेस में काम करते हैं या फिर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में हैं, तो मरकरी आपको जो है ना 3rd हाउस में आते ही अच्छी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने वाला है। उसके बाद शुरू होगा गोचरों का एक नया सिलसिला। फरवरी की 3, 6, 13 और 23 तारीख को ये गोचर एक एक करके आपके
फोर्थ हाउस के ऊपर आने वाले हैं, जहाँ पे एक्वेरियस साइन राइज होता है, जहाँ पे पहले से राहु विद्यमान है। राहु आपको फोर्थ हाउस में काफ़ी डिप्लोमेसी की स्किल देता है। राहु फोर्थ हाउस में आपको काफ़ी कनिंग भी बना देता है, और राहु फोर्थ हाउस में अब्रॉड रिलेटेड मैटर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सन जब आपके यहाँ पे फोर्थ हाउस में आएगा ना, तो सन अपने ही हाउस को देखेगा, जो यानी कि सन 10th हाउस को देखेगा, जहाँ लियो राशि राइज होती है। तो फोर्थ हाउस में इतने सारे प्लैनेट जनरली तो अच्छे नहीं माने जाते हैं, खासकर राहु और मार्स का यूनियन, लेकिन वहाँ पे सन का आना और वीनस का आना वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है अब्रॉड के मैटर। तो विदेश यात्रा या फिर विदेश से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं वो देखिए फरवरी के महीने में होते हुए दिख रहे हैं। फरवरी का महीना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ऑस्पिशियस है। अगर आपके पेपर अटके हुए हैं, अगर आपका वीज़ा पेंडिंग है, अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन पेंडिंग है, या फिर आपकी वीज़ा की स्टैंपिंग अभी पेंडिंग है, तो फरवरी के महीने में वो पूरी होते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए तो जो है मन बनना शुरू होगा, कुछ लोग एजुकेशन के मामले के लिए भी जो है फरवरी के महीने में डिसीजन ले सकते हैं विदेश जाने को लेके। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो है विदेश से कनेक्टेड हो। कुछ लोगों के लिए फोर्थ हाउस के ये मैटर जो है दूसरे वे में इंपैक्ट करने वाले हैं। जानते हैं कैसे? फोर्थ हाउस में रियल एस्टेट भी आता है, फोर्थ हाउस में आपके एसेट्स भी आते हैं, फोर्थ हाउस में उन लोगों के लिए भी आता है जो कार के शोरूम में काम करते हैं, या फिर जो लोग जो है प्रेशियस कमोडिटी के साथ डील करते हैं। फोर्थ हाउस का कैरियर में जो है ना बहुत सिग्निफिकेंट इंपैक्ट माना गया है। फोर्थ हाउस आपके इंटरनल हैप्पीनेस का भी होता है। तो वर्क स्पेस में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, आपकी टीम कैसी परफॉर्म कर रही है, एज अ टीम लीडर आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, वो भी फोर्थ हाउस से कहीं ना कहीं देखा जाता है। खासकर सन जो है लीडर को ही डिनोट करता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, फोर्थ हाउस फरवरी के महीने में क्या गुल खिलाने वाला है। ऐसा लग रहा है कि कुछ एक ऐसा इवेंट होगा जिसके आसपास आपको एक बड़ा मेजर फाइनेंशियल एक फैसला लेना पड़ेगा फरवरी के महीने में। फरवरी की 23 तारीख से लेके 1 मार्च के बीच में टाइम थोड़ा सेंसिटिव है। इस महीने में कोशिश कीजिएगा आप कोई डिसीजन ना लें, क्योंकि आप ना इंपल्सिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप ऐसे भी स्कॉर्पियो साइन द्वारा रूल किए जाते हैं, मार्स रूल करता है आपको। आप ना इंपल्सिव हो जाते हैं, लेकिन इंपल्सिव होने से पहले आप काफ़ी टाइम तक चीज़ों को सोचते हैं, गहराई से परेशान होने लग जाते हैं, आपको एंजाइटीज़ भी होती है किसी लेवल की। उसके बाद जो आप डिसीजन लेते हैं ना वो थोड़े बहुत रैश हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि गुरु जो डिवाइन प्रोटेक्टर है, जो डिवाइन गाइड है, जो देवताओं का गुरु है, अभी 8th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रखा है। तो वैसे भी ओवर थिंकिंग तो आप देखिए अभी कर रहे हैं कैरियर के मुद्दों के अराउंड। फरवरी के लास्ट वीक में वो बढ़ सकते हैं। समय आपके लिए पॉजिटिव है, लेकिन इस विंडो में डिसीजन मत लीजिएगा, ये मेरा कहना है। और ज्योतिष की जो ये जनरल प्रिडिक्शंस होती है ना, ऐसे ही हेल्प करती हैं। आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कौन सा समय सही जाने वाला है, कौन सा समय खराब जाने वाला है, कौन सा गोचर मेरे फेवर में काम कर रहा है, कौन सा गोचर मेरे अगेंस्ट में काम कर रहा है। तो यहाँ मैंने आपको बता दिया, 23 फरवरी से लेकर 1 मार्च के बीच में सावधान रहिएगा, कोई बड़े फैसले मत लीजिएगा। उसके बाद देखिए 2 मार्च से आपका भाग्योदय होते हुए दिख रहा है। वीनस एक्सॉल्टेड हो जाएंगे कहाँ पे? आपके 5th हाउस में, जहाँ पे ऑलरेडी सैटर्न बैठा हुआ है। सैटर्न जो है कर्मों के देवता है, न्याय के देवता है, आपके 3rd हाउस लॉर्ड है, आपके 4th हाउस लॉर्ड है, तो इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेशन रूल करते हैं सैटर्न। 5th हाउस में जो है वीनस के साथ जैसे ही उसका यूनियन होता है, तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में काम करते हैं, आप उस फील्ड में काम करते हैं जहाँ एक्सप्रेशन का यूज़ होता है, जहाँ आपके टैलेंट्स का यूज़ होता है, अगर आप सिंगर हैं, एक्टर हैं, डिज़ाइनर हैं या फ्रीलांसर हैं, तो देखिए आपके लिए बहुत ही सपोर्ट मिलने वाला है मार्च के महीने से। मार्च का महीना आपके लिए बिल्कुल टर्निंग पॉइंट होने वाला है, चीज़ें स्मूथ होने वाली है। क्यों? क्योंकि इसके ठीक हफ्ते बाद गुरु जो आपके लिए बेस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, 2nd हाउस लॉर्ड है, आपके लिए 5th हाउस लॉर्ड है, 8th हाउस में मार्गी हो जाएंगे। ठीक है, गुरु जब 8th हाउस में वक्री हुए हैं, वो आपके लिए ना कुछ चीज़ों को प्लान कर रहे हैं। 8th हाउस में गुरु का वक्री ना, इट्स ऑल अबाउट प्लानिंग। आप चीज़ों को प्लान करते हैं, आपके सामने नई चीज़ें आती हैं, आप रिसर्च मोड पे चले जाते हैं। तो अब तक आपने जो भी रिसर्च करी है 2025 की एंड से, वो जो है मार्च में आप उसको एग्जीक्यूट कर लेंगे। आपके पास बहुत अच्छे डेटा आ जाएंगे, आपके पास बहुत अच्छी हेल्प होगी, आपके पास उतना फाइनेंसेस होगा कि आप अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके, आप बिजनेस स्टार्ट कर सके, आप वो रिस्क ले सके। लेकिन अगेन देखिए, अगर आपको रिस्क लेना है तो आप अपने हॉरोस्कोप को एनालिसिस कराइए। महादशा और अंतरदशा को एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन मेजॉरिटी ऑफ लोगों के लिए गुरु का 10 मार्च को मार्गी होना काफ़ी अच्छे रिजल्ट देगा। पुराने जो ऑब्स्टिकल्स आपके लिए आ रहे थे वो क्लियर होने लगेंगे, आपका विजडम बहुत बढ़िया हो जाएगा, सीनियर से आपको सपोर्ट मिलेगा। तो वर्क स्पेस में कोई राइवलरी है वो रिजॉल्व होने लग जाएगी। उसी के साथ साथ आपको सपोर्ट मिलने लगेगा, सीनियर से इन्फ्लुएंशियल लोग आपको सपोर्ट देने वाले हैं, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी, आपका फोकस बेटर हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे रिव्यू मिलेंगे। उसी के साथ साथ ये भी होगा कि आपकी टीम बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी, आप एज अ टीम लीडर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए फिर से दिखाई दे रहे हैं। तो मार्च का महीना एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है।
फिर मार्च के ही 26 तारीख को वीनस आपका 5th हाउस छोड़ के आपके 6th हाउस में आ जाएगा। 6th हाउस में एरीज साइन राइज होता है और यहाँ पे वीनस आते ही आपको काफ़ी पैशनेट बना देगा, काफ़ी वोकल बना देगा। यहाँ से वीनस अपने ही साइन को देखेगा, अपने ही हाउस को देखेगा जो कि है 12th हाउस। तो अगेन अब्रॉड के सिग्निफिकेशंस फिर से मजबूत होते हुए दिख रही है। यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आप इंजॉयमेंट के लिए विदेश यात्रा पे जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत आपका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। लग्जरी की तरफ आपका काफ़ी ध्यान दिया जाएगा, आप लग्जरियस लाइफ जीने की तरफ जो है ज़्यादा इंक्लाइन होने लगेंगे, जिस वजह से एक्सपेंसेस तो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों को करने से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपने जो है अपीयरेंस के ऊपर खर्चा करने वाले हैं, आप अपनी एसेसरीज के ऊपर खर्चा करने वाले हैं, जिससे आपका जो है ना स्टेटस पहले से बेटर हो जाएगा, जिसका हेल्प आपको अपनी कैरियर में मिलने वाला है। तो जो लोग मार्केटिंग में हैं, जहाँ पे जो है लाइजनिंग करते हैं, जहाँ लोगों को मीटिंग करने होती है, वहाँ पे वीनस का एक गोचर काफ़ी सपोर्टिव है। आप लोगों को इंप्रेस कर पाएंगे ईजिली अपने वर्ड से, अपनी प्रेजेंटेशन से। वीनस आपको बहुत अच्छा हेल्प करने वाला है प्रेजेंटेशन रिलेटेड मैटर में। अब देखिए 10 मार्च से लेके 27 जुलाई के बीच में बहुत ही स्टेबल पीरियड है। ये वो 84 डेज का विंडो है जिसमें चीज़ें काफ़ी स्टेबल और स्मूथ दिखाई दे रही हैं। ग्रेजुअली डे बाय डे, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ आप जो है ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पोटेंशियल को भी अच्छे से रीच कर लेंगे। तो जिन लोगों की अच्छी महादशा चल रही है, अच्छी अंतरदशा चल रही है, और जिन लोगों के हॉरोस्कोप में अच्छे राजयोग है, धन योग है, उनके लिए तो ये पीरियड बहुत ही सपोर्टिव है। और इस ड्यूरेशन के दौरान भी कुछ अच्छे और सपोर्टिव गोचर होने वाले हैं। अप्रैल के महीने में आपका 10th हाउस लॉर्ड सन एक्सॉल्टेड हो जाएगा। सन आपके 6th हाउस में एक्सॉल्टेड होते हैं, और सन का एक्सॉलेशन 6th हाउस में उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो लीडरशिप में रोल पाना चाहते हैं, जो लोग इलेक्शंस की तैयारी कर रहे हैं, फिर वो चाहे आपका ऑफिस लेवल के हो, या फिर आपके सोसाइटी के लेवल के हो, या डिस्ट्रिक्ट लेवल के हो, या फिर नेशनल लेवल के हो। अगर आप ऑलरेडी पॉलिटिक्स में हैं तो आपको बहुत अच्छी जो है रेपुटेशन मिलते हुए दिख रही है, इनाम मिलते हुए दिख रहा है, विजय मिलते हुए दिख रही है, लीडरशिप का रोल आपको मिलने वाला है। सन एक्सॉलेशन बीइंग 10th लॉर्ड 6th हाउस में, इट्स वन ऑफ द बेस्ट गोचर टू लीड अ टीम एंड टू लीड अ प्रोजेक्ट। फिर ये जो मोमेंटम बनने वाला है, पॉजिटिव मोमेंटम अप्रैल के महीने से, आप इसको कैरी करके मई के महीने में आएंगे। मई के महीने में अगेन 6th हाउस में आपका एक बहुत ही शानदार और इंपॉर्टेंट गोचर होने वाला है। इस बार आपके लग्नेश मार्स आपके 6th हाउस में अपने साइन में आ जाएंगे। मार्च जब 6th हाउस में आता है तो नेचुरली अच्छा बिहेव करता है, क्योंकि मार्स 6th हाउस में जो है ना काफ़ी डोमिनेंट बना देता है इंसान को। आपके केस में अपने ही साइन में आएगा, मूल त्रिकोण साइन एरीज, और वहाँ से मार्स आपके लगन को भी देखेगा। वहाँ पे भी आपका ही स्कॉर्पियो साइन यानी कि मार्स का साइन रूल करता है। अब इससे क्या होगा कि मार्स के जो दोनों साइन है वो काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं। तो जब भी मार्स एरीज में आता है ना, ये एक ऐसा फेज होता है जिसमें मार्स डोमिनेटेड लोगों को एक सुपीरियर एडवांटेज मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, मार्स का जो 8th एस्पेक्ट है, यूनिक एस्पेक्ट है, वो स्कॉर्पियो ही साइन पर राइज होता है। तो आप लोगों के लिए तो डबल पॉजिटिव इंपैक्ट होने वाला है। इसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप अपने दुश्मनों को जीत पाएंगे। तो कोई भी आपके सामने इस पीरियड के दौरान खड़ा नहीं हो पाएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करने के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, आपके लिए एक नई नौकरी पाने के लिए अच्छा समय है, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। मार्स आपके 6th हाउस से आपके 9th हाउस को भी एस्पेक्ट करेगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सीनियर से रिलेशनशिप इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं, और इस बार आप अपने सीनियर को डोमिनेट कर पाएंगे। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपका सीनियर थोड़ा बहुत आपको पुश बैक देने की कोशिश करे। लेकिन ठीक उसके बाद क्या होगा कि जून की 2 तारीख को जुपिटर, जो कि आपके लिए बेस्ट बेनिफिक प्लैनेट है, वो आपके 9th हाउस और सीनियर्स में एक्सॉल्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मोमेंटम या फिर जो सिचुएशंस क्रिएट हुई थी जब मार्स आपके 6th हाउस से आके 9th हाउस को देख रहा था सीनियर्स के राउंड, उसमें एकदम से आपको एडवांटेज मिलने लग जाएगा। एक यूनिक एक घटना घटने वाली है, जिससे आपको जो है और लोगों के अगेंस्ट एडवांटेज देखने को मिल रहा है, क्योंकि जुपिटर 9th हाउस में एक्सॉल्टेड होते ही सीनियर से सपोर्ट देता है, गवर्नमेंट से सपोर्ट देता है, अननेचुरल और अनफेवरेबल सपोर्ट आपको मिल जाता है, अनरियलिस्टिक आपको ग्रोथ मिलती है, और सीनियर्स आपको पुश करते हैं, आपका काम ईजी होने लग जाता है। आपको गवर्नमेंट योजनाओं से काफ़ी फायदा होता है, गवर्नमेंट से फंडिंग भी आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। तो आपका अगर बिजनेस गवर्नमेंट के फंड पे डिपेंड करता है तो आपके लिए तो काफ़ी अच्छा समय है। उसी के साथ साथ जुपिटर आपके 9th हाउस में एक्सॉल्टेड होते हैं आपके 1st हाउस पे भी एस्पेक्ट करेगा, उसका 5th एस्पेक्ट आपके 1st हाउस पे पड़ेगा, एक एस्पेक्ट उसका जो है आपके 3rd हाउस पे पड़ेगा, और एक एस्पेक्ट उसका आपके जो है ना 5th हाउस के ऊपर पड़ेगा। जुपिटर का एस्पेक्ट और जुपिटर की पोजीशन, जुपिटर का ट्रांजिट, सब कुछ जुपिटर के साथ जो होने वाला है बहुत ही A1 होने वाला है। तो ये ऐसा जुपिटर का ट्रांजिट आपको लाइफ में बहुत आगे ले जा सकता है, क्योंकि ये गोचर इतना सपोर्टिव है, आपके लाइफ में किसी भी प्रकार के इश्यूज हैं उसको वो रिजॉल्व कर सकता है। और ये वंस इन अ लाइफ टाइम का ट्रांजिट है, क्योंकि ये ट्रांजिट 12 साल बाद आएगा। इवन दो पिछले साल भी जुपिटर कुछ टाइम के लिए एक्सॉल्टेड हुआ था, बट वो टेम्पररी एक्सॉलेशन था। सही मायनों में जुपिटर एक्सॉल्टेड होगा 2026 में, और इस ड्यूरेशन में आपको सम्मान मिलेगा, आपके फाइनेंसेस बेटर होंगे, आपका बिजनेस बनेगा, आपके दुश्मन परास्त होंगे, आपकी रेपुटेशन अच्छी होगी, आपके रिलेशनशिप बेटर होंगे, और एक बहुत यूनिक और एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है ओवरऑल लाइफ के हर एरिया में। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कैरियर और फाइनेंसेस की बात कर रहे हैं, तो जुपिटर यहाँ पे देखिए क्या करने वाला है इसके अलावा।
देखिए 9th हाउस जो होता है ना वो रिलीजन का हाउस होता है, फिलॉसफी का हाउस होता है। तो यहाँ पे जुपिटर के इम्पैक्ट ना एक ब्रॉडर लेवल पे होंगे और सिग्निफिकेंट लेवल पे होंगे, खासकर जो लोग 35 की एज क्रॉस कर चुके हैं, मिडिल एजेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपका लाइफ को देखने का नजरिया, कैरियर के गोल्स, उसको जुपिटर जो है ना मॉडिफाई करेगा, आपको समझने की एक काबिलियत देगा, आपको वो स्पिरिचुअल एंगल देगा लाइफ के अराउंड, आपके माइंडसेट को बेटर करेगा, जो आपको लाइफ को जीने के लिए काफी सपोर्टिव लगेंगे। आपका एक्सपीरियंस बेटर करने वाला है, सिंपल सी बात ये है। यहाँ पे आपको उस सिचुएशन पे लाके खड़ा कर देगा जुपिटर जहाँ पे आपको प्रॉफिट और लॉस से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफकोर्स सी बात है, जो नंबर सामने आएंगे वो हमारे माइंड को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन जुपिटर आपको इतनी कैपेबिलिटी देगा कि आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकें, आप अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर सकें, जिसका इनडायरेक्टली फायदा आपको आपके कैरियर में मिलेगा। आप पहले से काम हो जाएंगे, पहले से सॉफ्ट हो जाएंगे, पहले से ज़्यादा कैलकुलेटिव हो जाएंगे। आपको ये समझ आने लग जाएगा कि कैसे लोगों को जो है कंट्रोल करना है, आपकी मैनेजमेंट स्किल बहुत बढ़िया हो जाएगी। जुपिटर का एक्सॉलेशन 9th हाउस में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को बहुत अच्छा मजबूत कर देता है, समझदारियां बढ़ जाती है, आपके कनेक्शंस बहुत अच्छे हो जाते हैं। और आपके जो कनेक्शंस होते हैं ना वो कुछ ऑर्डिनरी नहीं होते हैं, वो उस लेवल के होते हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग की जाती है, यानी कि जहाँ पे स्टेक्स बहुत हाई होते हैं, यानी कि पॉलिटिकल लेवल के कनेक्शन, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के कनेक्शन आपके हो जाते हैं। तो तैयार रहिएगा, जुपिटर जैसे ही एक्सॉल्टेड होता है आपको उस प्रकार के पॉजिटिव इंपैक्ट देते हुए दिखाई दे रहा है। गुरु का ये एक्सॉलेशन आपके ऊपर एप्लीकेबल है 31 अक्टूबर को। इसके बाद जुपिटर जो है ना टेम्परेरी तौर के लिए, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी तौर के लिए आपके 10th हाउस के ऊपर आ जाएंगे। 10th हाउस कैरियर का होता है, वहाँ पे केतु अभी गोचर कर रहा है, तो जो भी कमी पेशी केतु की वजह से हो रही थी 10th हाउस में, उसको जो है गुरु पूरा कर देगा, गुरु उसको रेडिकेट करेगा। गुरु और केतु का यूनियन जो है ना ज्ञान योग कहलाता है, गणेश योग भी कहलाता है। अब यहाँ पे और क्या होगा देखिए, जो लोग जो है रिसर्च कर रहे हैं, जो लोग स्कॉलर हैं, जो लोग लिटरेचर में काम करते हैं, जो लोग बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, या जो लोग गवर्नमेंट के लिए भी काम करते हैं, या फिर जो लोग प्लानिंग में भी काम करते हैं, या जो लोग आर्किटेक्ट हैं, या फिर जो लोग रियल एस्टेट में भी है, उनके लिए भी गुरु काफ़ी जो है सपोर्टिव रिजल्ट देने वाला है 10th हाउस में आने के बाद। गुरु का 10th हाउस से एस्पेक्ट पड़ेगा आपके 2nd हाउस के ऊपर, आपके 4th हाउस के ऊपर और आपके 6th हाउस के ऊपर। तो 2nd हाउस में गुरु का गोचर आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत बेटर है, फादर से गेन होते हुए दिख रहे हैं, रियल एस्टेट से गेन होते हुए दिख रहे हैं। अक्टूबर के बाद आपके घर का सपना, आपके गाड़ी का सपना, आपके लाइफस्टाइल अपग्रेड का सपना जो है पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। और केतु जो है 5 दिसंबर को आपका 10वां घर छोड़ देगा, जो कि बहुत राहत की बात होगी। इसके बाद केतु आ जाएगा आपके 9th हाउस के ऊपर और राहु 3rd हाउस के ऊपर आ जाएगा, जो कि बहुत ही सुपीरियर ट्रांजिट है। इसका राहु का 3rd हाउस में आना, अब उसके जो अच्छे रिजल्ट हैं वो वैसे आपको 2027 में मिलेंगे, लेकिन बुनियाद तो देखिए साल के 2026 के एंड में ही बनेगी। राहु भी आपके 3rd हाउस में जो अच्छे रिजल्ट देने वाला है 2027 में, उसकी बुनियाद आपकी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में पड़ने वाली है। तो बहुत अच्छे एसोसिएशंस आपके बनने वाले हैं 2026 के एंड में। अगेन आप कुछ नए गोल्स बना सकते हैं, पुराने प्लान्स आपके एग्जीक्यूट होने लग जाएंगे, लाइफ जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने लगेगी। और लास्ट के इन 3 महीनों में अगर एक महीना जो मुझे सबसे ज़्यादा पॉइंट आउट करना है, जो इंपॉर्टेंट और ऑस्पिशियस लग रहा है, वो है नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में आपके 10th हाउस लॉर्ड सन जो है आपके असेंडेंट में आ जाएंगे और मरकुरी भी आपके जो है असेंडेंट में आ जाएगा। सन 16 तारीख को आपके असेंडेंट में आएंगे, यानी कि 16 तारीख को, और मरकुरी 24 नवंबर को आएंगे। इन दोनों का यहाँ पे होना, 10th हाउस और 11th हाउस लॉर्ड का यूनियन 1st हाउस में होना काफी अच्छा माना जाता है कैरियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। विश फुलफिलमेंट का टाइम है, नवंबर का महीना काफी आपको पीक देने वाला है। नवंबर के महीने में वैसा ही पीक और सर्ज आएगा जो आप जून के महीने में एक्सपीरियंस करेंगे और जो आप मार्च के महीने में एक्सपीरियंस करने वाले। तो मार्च, जून और नवंबर, ये 3 पॉइंट है जहां पे साल के 2026 में आपकी लाइफ में सर्ज आते हुए दिख रहा है, कैरियर और फाइनेंसेस बहुत अच्छे डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हैं। इन पीरियड्स में आपको एक अच्छा इंपॉर्टेंट डिसीजन बना सकते हैं और अपनी लाइफ की ट्रैजेक्टरी को भी चेंज कर सकते हैं, रेमेडीज के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू। तो अभी आपने देखा कि कैसे साल 2026 वृश्चिक राशि वालों के लिए, वृश्चिक लगन वालों के लिए जाने वाला है कैरियर और फाइनेंसेस के अराउंड। अब बात करते हैं रिलेशनशिप की। अगेन ये एरिया भी काफी डिटेल में होने वाला है, बहुत सारे ट्रांजिट को मैंने मिक्स करके प्रिडिक्शंस बनाई है, तो आप टाइम स्टैम्प से इस सेक्शन को भी नेविगेट कर सकते हैं, काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो जब भी हम रिलेशनशिप और मैरिज की बात करते हैं तो हमारा फोकस 2nd हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस के ऊपर जाता है। 8th और 12th हाउस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन प्राइमरी जो फैमिली और डोमेस्टिक मैटर्स होते हैं और स्पाउस रिलेटेड मैटर होते हैं वो 2, 4 और 7वें घर से ही देखे जाते हैं। अब आप जब जनवरी में एंटर करेंगे तो आपके 2nd हाउस में काफ़ी प्लैनेट होने वाले हैं। सेक्शन में मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि 4 प्लैनेट आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं 13 जनवरी तक। 13 जनवरी से प्लैनेट मूव होना शुरू करेंगे। सबसे पहले मूव करेगा कैप्रिकॉर्न साइन में आपका शुक्र। शुक्र आपके लिए 7th हाउस लॉर्ड है, तो मैरिज और स्पाउस से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं और बेड प्लेजर से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, लग्जरी से रिलेटेड जितने भी मैटर हैं, वो आपके केस में वीनस ही रूल करता है। वीनस का 3rd हाउस माना वो दिखा रहा है कि आप एफर्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे, आप रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाएंगे रिलेशनशिप मैटर में, आपका कम्युनिकेशन बहुत बेटर हो जाएगा। यहाँ तक कि आपका स्पाउस भी आपके साथ बहुत बेहतरीन तरीके से कम्युनिकेट करेगा। तो पुरानी जितनी भी आप लोगों के बीच में ग्रजेस थे, पुराने इश्यूज थे, उसके ऊपर आप बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग नए रिलेशनशिप की तलाश कर रहे हैं या फिर मैरिज के लिए पार्टनर ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी जनवरी का महीना और फरवरी का महीना बहुत सिग्निफिकेंट होने वाला है।
इन 2 महीनों में आपकी तलाश काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगी, आप नए लोगों से कनेक्ट होने लगेंगे और रिजल्ट कब मिलेगा? मार्च के महीने में। कब? जब गुरु जो है मार्गी हो जाएंगे आपके 8th हाउस में, क्योंकि उससे एक हफ्ते पहले वीनस भी आपके लिए एक्सॉल्टेड हो रहा है 5th हाउस में। 5th हाउस लव अफेयर का होता है। 5th हाउस में सैटर्न ऑलरेडी प्लेस्ड है, तो सैटर्न आपके 7th हाउस को देख रहा है। मैरिज रिलेटेड मैटर में कुछ डिलेज आ रहे हैं, मैरिज रिलेटेड कुछ इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन सैटर्न और वीनस का यूनियन ना बड़ा यूनिक यूनियन होता है, ये इतनी जल्दी देखने को नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके इमोशंस काफ़ी स्टेबल होंगे, आपके लव मैरिज वाले जो फैक्टर्स हैं वो बेटर हो जाएंगे, यानी कि आप अपने लव पार्टनर के साथ शादी कर सकते हैं। तो जो भी अपोजिशन आप फेस कर रहे हैं वो भी दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फैमिली को आप कन्विंस कर पाएंगे, उसी के साथ साथ आपका जो पार्टनर आपकी तरफ बेहतरीन तरीके से बिहेव करने लगेगा। ओवरऑल मैरिज के अराउंड जो है सिचुएशंस इंप्रूव होते हुए दिख रही है, लेकिन आपकी महादशा और अंतरदशा सेम कंक्लूजन और सेम प्रिडिक्शंस की तरफ इंडिकेट करती हुई होनी चाहिए। यानी कि अगर आपको शादी चाहिए तो आप 7th हाउस की अंतरदशा से गुजरते हुए होने चाहिए, या फिर 7th हाउस से आपकी अंतरदशा लॉर्ड कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार अगर आपके हॉरोस्कोप में 7th हाउस लॉर्ड वेल प्लेस्ड नहीं है, तो यानी कि आप मैरिटल इश्यूज से भी सफर कर रहे हैं और सैटर्न आपके 7th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ इश्यूज फर्दर डेवलप हो सकते हैं। लेकिन वीनस जैसे ही आपके 5th हाउस के ऊपर एक्सॉल्टेड होता है, आपके पास उसके सॉल्यूशंस भी आने लगेंगे। तो 2026 का साल काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए भी जो सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, जो डिवोर्सी हैं या फिर जो विडो हैं, उनके लिए जो है 2026 का साल एक अपॉर्चुनिटी लाएगा रीमैरिज को लेके, क्योंकि गुरु अभी आपके 8th हाउस में वक्री हो रहा है। तो गुरु जैसे ही मार्गी होता है, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास भी आते हुए दिखाई दे रही है। तो जीवन की नई शुरुआत होते हुए दिख रही है 2026 में। जो लोग चिल्ड्रन के अराउंड प्लान कर रहे हैं उनको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ सकता है। उसके लिए आपको जुपिटर जब 9th हाउस में एक्सॉल्टेड होगा तब कार्रवाई शुरू होगी। ट्रीटमेंट प्लान बेटर हो जाएंगे, आप कंसीव होने के लिए रेडी हो जाएंगे, आपकी बॉडी बहुत अच्छे से बिहेव करेगी। जो लोग ऑलरेडी पेरेंट हैं उनको भी बहुत अच्छे असर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जुपिटर आपके लिए 5th हाउस लॉर्ड है, यानी वो बच्चों के मैटर को डायरेक्टली कंट्रोल करता है। और अभी तो जुपिटर देखिए आपके 8th हाउस से 2nd हाउस को देख रहा है, यानी कि जब जुपिटर एक्सॉल्टेड होगा 9th हाउस में, आपके पेरेंट बनने का सपना पूरा होते हुए दिखाई दे रहा है। उसी के साथ साथ अगर आप फादर हैं तो आप अपनी ड्यूटीज़ को बहुत अच्छे से निर्वाह करेंगे, अगर आप मदर हैं तो बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी को निर्वाह करते हुए दिख रहे हैं। तो जुपिटर का एक्सॉल्टेड होते ही आप अपनी ड्यूटीज़ के अराउंड काफ़ी अवेयर भी दिखाई दे रहे हैं, आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपने बच्चों के साथ। और देखिए जुपिटर जब एक्सॉल्टेड होगा आपके 1st हाउस को भी देखेगा। 1st हाउस पर्सनैलिटी का होता है। 1st हाउस आप कैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज है, कैसे आपका कम्युनिकेशन है, उसको भी कंट्रोल करता है। तो जुपिटर जब उसको अपने एक्सॉलेशन स्टेट में एस्पेक्ट करेगा तो आपके बिहेवियर में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आएगा। लोग आपकी तरफ बहुत अच्छे से बिहेव करने लगेंगे, लोग आपकी बातों को मानने लगेंगे, आपके ऑर्डर्स को भी अच्छे से फॉलो किया जाएगा। तो फैमिली में अगर आप फादर फिगर हैं, आप फैमिली के जो है सबसे बड़े मेंबर हैं, आप फैमिली को कंट्रोल करते हैं, तो इस पीरियड में आपको बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिलते हुए दिखाई दे रही है। गुरु उसके अलावा और क्या क्या कर सकता है? गुरु देखिए यहाँ पे आपके 3rd हाउस को देख रहा है। 3rd हाउस सिबलिंग्स का भी होता है, तो सिबलिंग्स के साथ अगर कोई इश्यूज चल रहे हैं तो वो भी रिजॉल्व होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल जून के बाद जो है आपके मैरिज का एरिया हो, आपके चिल्ड्रन का एरिया हो, आपके भाई बहनों का एरिया हो, आपके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हो, सब में इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रही है। अगर जो चैलेंजिंग टाइम है, अगर मैं उसको बोलूँ तो हमको वापस फरवरी में आना पड़ेगा। फरवरी की जो लास्ट वीक है, जो कैरियर और फाइनेंसेस में मैंने आपको बताया, इस ड्यूरेशन में आपको कोई फैसला नहीं लेना है। ठीक उसी प्रकार ये ड्यूरेशन आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी चैलेंजेस लाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सारे प्लैनेट पीक कर जाएंगे, टाइटली कंजंक्ट करेंगे आपके 4th हाउस में। 4th हाउस डोमेस्टिक पीस का होता है, 4th हाउस मदर का होता है, 4th हाउस घर के एनवायरनमेंट का होता है। आप कैसा फील करते हैं, आपको घर में कैसा महसूस होता है, घर के अंदर कैसा माहौल है, ये सब 4th हाउस के ऊपर आता है। मार्स और राहु का यहाँ पे यूनियन होने वाला है, मार्स सबको डोमिनेट करने वाला है, तो ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ कलेश हो सकते हैं और इनहेरिटेंस रिलेटेड मुद्दे उठ सकते हैं, कुछ चीज़ें लीगल भी हो सकती हैं। महादशा अंतरदशा अगर मेलेफिक प्लैनेट की है, डेबिलेटेड प्लैनेट की है, तो इस हफ्ते में कुछ बड़ी घटनाएं हो सकती है और आपको काफ़ी जो है सावधान होने की जरूरत है। फैमिली की पीस जो है अफेक्टेड होते हुए दिखाई दे रही है फरवरी के लास्ट वीक में। आपको इसे बहुत स्मार्टली नेविगेट करना होगा, क्योंकि देखिए जुपिटर अभी रेट्रोग्रेड है 8th हाउस में, तो वो इनहेरिटेंस रिलेटेड मैटर ना डेवलप कर रहा है आपके लिए। बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है। फैमिली के आपके जो मेंबर्स हैं, चाहे वो चाचा ताऊ, मामा मामी या बुआ हो, किसी ना किसी के मन में कुछ ना कुछ तो चल रहा है, वो निकल के सामने आने वाला है। आपके सामने उन लोगों का चेहरा जो है पर्दाफाश हो जाएगा जो आपके अगेंस्ट ग्रजेस रखते हैं। शुरुआत में आपको कुछ चीज़ें शॉकिंग लग सकती है, क्योंकि यहाँ पे 8th हाउस गुरु जो है वक्री है, तो हिडन प्लान सामने आने वाले हैं, तो आपको सावधान रहना होगा। इमोशनली भी आपको कहीं पे जो है विश्वासघात जैसी फीलिंग आ सकती है, आपका ट्रस्ट जो है ब्रेक हो सकता है।
लेकिन बीइंग अ स्कॉर्पियो साइन आप इन चीज़ों के लिए पहले से रेडी हैं। मन ही मन देखिए, आपको पता है कि आपके साथ फरवरी के महीने में क्या होने वाला है रिलेशनशिप के अराउंड। तो ज़्यादा बड़ा धक्का आपको नहीं लगेगा, आप चीज़ों को सँभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। सैटर्न वैसे भी 5th हाउस में आपके इमोशन को स्टेबल कर चुका है। सैटर्न का एक वक्री पीरियड हो गया था 2025 में। तो इमोशनली आप काफ़ी पक चुके हैं, काफ़ी रेडी हो चुके हैं। तो 2026 का साल शुरुआत में कुछ इश्यूज़ देते हुए दिख रहा है, लोगों से विश्वासघात होते हुए दिख रहा है, लेकिन उसके बाद चीज़ें इम्प्रूव होंगी। आप एक ऐसा सर्कल बनाएंगे जिसमें आपके क्लोज एसोसिएटेड लोग होंगे, सिर्फ आपके शुभ चिंतक होंगे। और अब आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किन लोगों को आपको अपने पास रखना है और किन लोगों के साथ एसोसिएट होना है। तो इस मामले में 2026 आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो अभी आपने देखा कैसे रिलेशनशिप के अराउंड साल 2026 जाने वाला है। अब हम बात करेंगे हेल्थ के ऊपर। अब मैं जब यहाँ हेल्थ की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं सिर्फ फिजिकल हेल्थ की नहीं बात कर रहा हूँ, यहाँ मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, सोशल हेल्थ की भी बात हो रही है और आपके माइंडसेट की भी बात हो रही है। माइंडसेट की बात के ऊपर ज़्यादा फोकस देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि गुरु आपके 9th हाउस में एक्सॉल्टेड होने वाला है। तो आपको जीवन का देखने का नज़रिया साल 2026 में बदलने वाला है और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अगर आपका एज ग्रुप 30+ है तो आपके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये साल। अब आप लाइफ में जितनी भी हार जीत मिली है, जितना भी मान सम्मान आपको मिला है या अपमान हुआ है, उसके पीछे के कारण आप जान पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि ये लाइफ का जो है एक हिस्सा है और कैसे आपको लाइफ को जीना है। तो अच्छे अच्छे टेक्स्ट इस ड्यूरेशन के दौरान आप पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जून के बाद आप काफ़ी धार्मिक भी हो जाएंगे, आपको बहुत अच्छी जो है स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलने वाली है। तो जो लोग गुरु की तलाश में हैं, जो लोग दीक्षा चाहते हैं, उनके लिए काफ़ी सपोर्टिव समय है क्योंकि गुरु 9th हाउस में एक सुपीरियर ट्रांजिट है। ये एक ऐसा ट्रांजिट है जिसको हम मटेरियल रिजल्ट में नहीं तोल सकते हैं। इस ट्रांजिट की जो महिमा है, इस ट्रांजिट के जो लेवल्स हैं वो काफ़ी अपर लेवल के हैं। तो अगर आपके हॉरोस्कोप में स्पिरिचुअल प्लेसमेंट है, आपके मोक्ष टाइम वेल कनेक्टेड है, आपका 9th हाउस लॉर्ड वेल प्लेस्ड है, 5th हाउस आपका गुड डिग्निटी में है, तो 9th हाउस का ट्रांजिट आपके माइंड को एलिवेटेड करने वाला, आपके सोल को एलिवेटेड करने वाला है। तो तैयार रहिएगा उस यूनिक एक्सपीरियंस के लिए, उस नॉलेज की बम्बार्डमेंट के लिए। और 2026 में गुरु के एक्सॉल्टेड होते ही आपका एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में पड़ेगा। तो कोई भी फिजिकल इलनेस चल रही है उसमें देखिए गुरु आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। आपको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, उसी के साथ साथ आपके फाइनेंसेस भी अवेलेबल हो जाएंगे। इंश्योरेंस का अगर कोई इशूज़ चल रहा है तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगा क्योंकि देखिए गुरु आपके लिए 5th हाउस लॉर्ड है। किसी भी हेल्थ इशू में रिकवरी में जो है 5th हाउस का बड़ा रोल होता है। 5th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में एक्सॉल्टेड होकर 1st हाउस में एस्पेक्ट कर रहा है। इससे बेटर कोई ट्रांजिट नहीं है हेल्थ के मद्देनजर, डेवलपमेंट के मद्देनजर। अभी तो करंटली गुरु आपके 8th हाउस में रेट्रोग्रेड है मार्च की 10 तारीख तक। यहाँ पे कुछ सावधानियां उन लोगों को बरतनी है जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जिन लोगों की फैमिली में डायबिटीज़ रन करती है। ऐसा हो सकता है कि आपकी भी जो रीडिंग्स है ना डायबिटीज़ की, वो जो है एलिवेट हो जाए, आप प्री डायबिटिक हो सकते हैं इस ड्यूरेशन के दौरान। तो मार्च तक सावधान रहिएगा, अपनी डाइट पे कंट्रोल कीजिएगा क्योंकि जुपिटर आपके 5th हाउस ऑफ स्टमक में ही ट्रांजिट कर रहा है। तो किडनी, लीवर और डायबिटिक वैल्यूज़ के अराउंड जो है कुछ एलिवेशन या कुछ इश्यूज़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और देखिए फरवरी के महीने में जब बहुत सारे प्लैनेट आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे, इनफैक्ट जनवरी के महीने से ही आपके 3rd हाउस में आ जाएंगे 13 तारीख से, आपका एक्सरसाइज की तरफ काफ़ी रुझान जाएगा, आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ काफ़ी इंक्लाइंड होने वाले हैं। मैंने आपको बताया था कैरियर और फाइनेंसेस के सेक्शन में सन अप्रैल में आपके 6th हाउस में एक्सॉल्टेड होगा, उसके बाद मार्स भी एक्सॉल्टेड होगा मई की 11 तारीख को। तो देखिए मई की 11 तारीख को जब मार्स एक्सॉल्टेड होगा और सन भी वहाँ एक्सॉल्टेड होने वाला है, तो ये आपको ना बॉडी बिल्डिंग की तरफ काफ़ी ध्यान दिखाएगा। आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ जो है काफ़ी रुझान जाने वाला है। उसके साथ आप कुछ रिस्की एक्टिविटीज़ भी करते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप स्पोर्ट्स में हैं या एथलीट में कम्पीट करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा समय है। आप मैराथन दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपका स्विमिंग में काफ़ी इंटरेस्ट जाने वाला है, आप कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं जिसकी वजह से आपके अंदर एड्रेनल रश होते हुए दिखाई दे रहा है। आप काफ़ी वर्क करने वाले हैं अपनी फिजिकल अपीयरेंस में, आप काफ़ी वर्क करने वाले हैं अपनी मसल बिल्डिंग के ऊपर। आपकी बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करने वाली है इस साल। इससे पहले भी आपने कोशिश की थी लेकिन कुछ लोगों को इंजरी हुई और वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं आए थे, लेकिन 2026 में आपकी बॉडी बहुत अच्छा बिहेव करने वाली है, बहुत अच्छा जो है रिस्पॉन्ड करने वाली है। तो 2026 का साल मेकओवर भी देते हुए दिखाई दे रहा है। इस साल आप जो है ना एक सर्जरी कराते हुए भी दिख रहे हैं। सर्जरी का मतलब यहाँ पे आप जो है कॉस्मेटिक सर्जरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर वो चाहे हेयर ट्रांसप्लांट हो, कॉस्मेटिक्स हो या फिर आई रिलेटेड सर्जरी हो। यानी कि अगर आपको चश्मा लगता है तो इस पीरियड में आप वो चश्मा हटाते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि लेजिक कर सकते हैं आप। और वो ड्यूरेशन रहेगा जनवरी का महीना ही। जनवरी के महीने में बहुत सारे प्लैनेट आपके 2nd हाउस में जो आई हेल्थ से रिलेटेड है। उसके बाद वैसी अपॉर्चुनिटी आपके पास मार्च के महीने में आएगी, उसके बाद एक बार जुलाई के महीने में आएगी और फिर साल के एंड में आएगी। तो इन पॉइंट्स के अराउंड आप अपनी लेजिक सर्जरी को प्लान कर सकते हैं। तो आपके लुक काफ़ी एनहांस होने वाली है 2026 में। अगर आप अपने दांतों में ब्रेसेस लगाना चाहते हैं, टीथ में अलाइनमेंट कराना चाहते हैं, तो उसकी भी पॉसिबिलिटी दिख रही है। आप जो है ना चुन चुन के अपनी जो फिजिकल अपीयरेंस में जो खामियां आपको लगती है, औरों को नहीं आपको लगती है, उसको आप ठीक करने वाले हैं क्योंकि राहु आपके 4th हाउस में है, अपने ही साइन में है, अपने ही नक्षत्र में है। तो देखिए यहाँ पे क्या ना ऑब्सेशन हो जाता है किसी चीज़ को लेके। तो इस साल वो ऑब्सेशन आपका लुक्स के अराउंड,
अपने घर को सजाने के अराउंड होते हुए दिखाई दे रहा है। मेंटल हेल्थ के अराउंड भी आप काफ़ी ऑब्सेस्ड होने वाले हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसी हॉबीज़ की तरफ हो इतना इंक्लाइंड हो जाएंगे कि आपके लिए टनल विजन डेवलप हो जाएगा। आप चीज़ों को कलेक्ट करने में आपका इंटरेस्ट आएगा। फोटोग्राफी अगर आप करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा उसमें घुसने वाले हैं। वीडियो एडिटिंग में आप काफ़ी घुसने वाले हैं। देखिए, ये अच्छी चीज़ें हैं, इससे आपका टाइम जो है वेस्ट नहीं होगा। आप जो है क्रिएटिव और होते जाएंगे, लेकिन आपका ऑब्सेशन आपको थोड़ा बहुत कंज्यूम करते हुए दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ पे एक बाउंड्री ड्रॉ करनी होगी, खासकर जब तक गुरु आपके 9th हाउस में एक्सॉल्टेड नहीं हो जाता है। क्योंकि देखिए, राहु 4th हाउस में गुरु के साथ एक तरीके से म्यूचुअल एस्पेक्ट बना रहा है, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट गुरु के ऊपर पड़ रहा है 8th हाउस में, और गुरु का एस्पेक्ट राहु के ऊपर पड़ रहा है 4th हाउस में। तो 4th और 8th का कनेक्शन बना है, जो वैसे तो मोक्ष ट्राइन को आपस में जोड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऑब्सेसिव बिहेवियर देखा जाता है। और यही गुरु और राहु की जो ये जुगलबंदी है आपको अब्रॉड लेके जाएगी, यानी कि आप घूमने जा सकते हैं। आप बहुत ही स्पिरिचुअल साइट्स में, बहुत ही एंशिएंट साइट्स में विजिट कर सकते हैं, जैसे कि माचा पिच्चू, स्टोनहेंज और इंडिया के जो यूनिक एनर्जी पोर्टल है, वहाँ पे आप जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। आप ऐसे भी स्कॉर्पियो साइन से द्वारा रूल किए जाते हैं, आपको मिस्ट्री बहुत पसंद आती है, तो इस पीरियड के दौरान 2026 में आपका इंक्लिनेशन मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने पे जाएगा, जिससे आपकी जो है ना अंदर की जो सोल है वो सेटिस्फाई होगी। तो जैसा मैंने बताया था कि 2026 आपको सेटिस्फाई करने वाला साल है। ये आपके इंटेलेक्चुअल को भी काफ़ी अच्छे से सेटिस्फेक्शन देने वाला है। फिजिकल हेल्थ में भी मैंने आप बताया बहुत अच्छे चेंजेस दिख रहे हैं। मेंटल हेल्थ में थोड़ा बहुत सावधानी की जरूरत है, लेकिन ओवरऑल साल बेहतर नोट में एंड होगा, क्योंकि गुरु आपके एक्सॉल्टेड होकर आपके फर्स्ट हाउस को देखने वाले हैं। 2026 का साल हेल्थ के मद्देनजर भी काफ़ी सपोर्टिव दिख रहा है, काफ़ी अच्छा दिख रहा है। आपके कोई भी सवाल है, कोई भी जवाब है, कोई भी ऑब्जर्वेशन है, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ साल 2026 का साल आपके लिए और बेहतर जाए। स्कॉर्पियो राशि वालों, स्कॉर्पियो लगन वालों, काफ़ी साल बाद ऐसा ड्यूरेशन आने वाला है और आपको इसको एंजॉय करना है, इसको आपने पूरी तरीके से जो है कैपिटलाइज करना है। तो इस पॉइंट पे मैं अब इस वीडियो को विराम देता हूं, अपनी वाणी को विराम देता हूं और आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं साल 2026 के लिए। बहुत जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।